That's Mike. News at 9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर मलेशिया पहुंचे, जहां मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस मौके पर भारतीय प्रवासियों का बड़ा समूह भी मौजूद था, जो 30 लाख भारतीय मूल के लोगों का हिस्सा है, जो मलेशिया रहते हैं और भारत मलेशिया के बीच जीवंत सेतु का काम करते हैं। मोदी ने अपने प्रस्थान बयान में कहा है कि वे अपने मित्र अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर आए हैं और दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। इस दौरान खासकर रक्षा और सुरक्षा संबंधों को गहरा करने, आर्थिक एवं नवाचार साझेदारी बढ़ाने तथा नए क्षेत्रों में सहयोग विस्तारित करने पर फोकस रहेगा। 8 फरवरी को दोनों नेता विस्तृत बातचीत करेंगे, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण कदम है। कुआलालंपुर में मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यह सच में कमाल की बात है कि आपने सदियों से भारतीय परंपराओं को बनाए रखा है। यह भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने का शानदार उदाहरण है। The way you have preserved traditions over centuries. Recently, I spoke in my monthly radio conversation, Man Ki Baat, about you. I shared with 1.4 billion Indians how over 500 schools in Malaysia teach children in Indian languages. लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया के मामले में बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गंभीर दृष्टि हानि, क्लिनिकल डिप्रेशन और जेल की परेशानियों के आधार पर $8 मिलियन के बकाया लोन के मुकदमे को टालने की मांग की थी। जज साइमन टिंकलर ने कहा है कि नीरव को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा और 23 मार्च से शुरू होने वाले 8 दिन के ट्रायल में उन्हें बराबर मौका मिलेगा। इसे उन्होंने देरी की रणनीति का हिस्सा बताया। नीरव पेंटन विले जेल से वीडियो लिंक पर पेश हुए थे। वे पीएनबी घोटाले में भारत प्रत्यर्पण का विरोध कर रहे हैं, जहां कई अपील और जमानत की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर सड़कें गर्म हो गई हैं। सरकारी कर्मचारियों ने अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक आवास जामुना के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कर्मचारी 9वें राष्ट्रीय वेतनमान की तत्काल घोषणा और लागू करने की मांग को लेकर शाहबाग से जुलूस निकालकर जामुना पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेड लगाए, पानी की बौछारें, आंसू गैस और ध्वनि बम का इस्तेमाल किया, जिससे हालात बिगड़े और कई घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने तीखे नारे लगाए जैसे पेट में अन्न नहीं, विकास सिर्फ बातों में और अन्याय का हिसाब खून से होगा। इससे इंकलाब मंच जैसे समूह भी जुड़ गए, जो यूनुस विरोधी हैं और शरीफ उस्मान हादी की मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। अंतिम सरकार ने शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है, लेकिन सड़कों पर बढ़ता गुस्सा बताता है कि आर्थिक मांगें और राजनीतिक असंतोष गहरा रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलोंजी निवासी प्रसन्नजीत रंगारी 7 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर घर लौट आए हैं। 31 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा रिहा किए गए 7 भारतीय कैदियों में शामिल प्रसन्नजीत अब बालाघाट पहुंचे तो विधायक गौरव पारदी ने शॉल माला पहनाकर स्वागत किया। कटंगी से आगे अपने जीजा राकेश खोब्रागड़े के साथ महकेपार गांव पहुंचे तो बहन संगमित्रा ने आरती उतारी। भाई ने पैर छुए और दोस्तों ने गले लगाकर भाव कर दिया। परिजनों ने कहा, अब कहीं मत जाना। मानसिक स्थिति खराब होने के कारण 2017 में लापता हुए प्रसन्नजीत अक्टूबर 2019 में बिना वीजा पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंचे थे और लाहौर जेल में बंद थे। बहन की लगातार कोशिशों और प्रशासन की मदद से उनकी घर वापसी संभव हुई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज शिया समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुए भीषण आत्मघाती हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।